लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। मिल के सलवात पढ़ ले मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद। परवरदिगार आलम मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद की इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में इस जलील क़द्र इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। बेहक़ मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद जितने शिया सुन्नी मुसलमान इस अजीम इबादत में शरीक होते हैं, आले मोहम्मद का करीम खालिक सबको अपनी अपनी नीयतों के मुताबिक इसका अजर अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन, ये जो मज़हब इस्लाम इंसानियत की फलाह की खातिर और दीन की राहबरी की खातिर भटकी हुई इंसानियत को रास्ता दिखलाने की खातिर आप कभी चूंटियों को भी देखें तो वो कतार में चलती है, और जब वो कतार में चल रही होती हैं तो रिज़्क़ के लिए जा रही होती। अगर कभी उनके सेंटर में, उनकी कतार के दरमियान आप थोड़ी सी उंगली मार दें तो वो कतार रुक जाएगी, इधर वाली इधर रुक जाएगी, इधर वाली इधर रुक जाएगी। वो जितने हिस्से पे आपकी दरमियान में उंगली लगेगी। क्यों? मौला अली फरमाते हैं कि इनका रास्ता इन चूंटियों का यासूब बनाता है। इन चूंटियों का अल्लाह ने एक सरदार बनाया है, उसे कहते हैं यासूब, और उसके सर पे ताज के लिए दो सींग होते हैं। वो खुशबू बखेरता है और उस खुशबू को सूंघ कर चूंटी चलती है। जो चूंटी की सोच से वाकिफ हो उसे इमाम कहते हैं। तो वो जो रास्ते में बिखरी हुई खुशबू होती है, चूंटी उसे सूंघ कर चलती है। जितने हिस्से में आप उंगली मार देंगे दरमियान में, वहां खुशबू नहीं रहेगी। खुशबू नहीं होगी तो चूंटी एक कदम भी नहीं उठाती कि हादी के बनाए हुए रास्ते के बगैर चलेगी तो गुमराह हो जाएगी। उसकी गुमराही का खतरा है। और जो खुदा चूंटियों को हादी के बगैर नहीं छोड़ता, वो इंसानों की इतनी बड़ी तादाद को वो हादी के बगैर कैसे छोड़ेगा? मैंने शुरू की तकरीर में अर्ज किया था कि जो पहला फर्द आया वो इस्लाम का नबी था और हादी था। बड़े समझदार हजरात तशरीफ फरमाए। पहला गुमराह काबिल है इंसानों में, क्योंकि शैतान तो जिन था, और पहला हादी आदम है। इनमें पहले कौन आया? आदम। हाबिल और काबिल तो बेटे हैं, तो बाप पहले आया होगा। जैसे अली तुराब से पहले है, क्योंकि अली अबू तुराब है। ये जो हाबिल और काबिल है ये बाद में आए। आदम अलैहिस्सलाम पहले आए।
इस बात को अर्ज करने का मतलब यह है कि अल्लाह ने पहले गुमराह से पहले हिदायत का बंदोबस्त किया, ताकि वो ये ना कहे कि मुझे समझाने वाला कोई न था। अगर कोई मुझे समझाता तो मैं समझता, मुझे तो पता ही नहीं चला। अल्लाह ने उससे पहले रखा, क्योंकि हिदायत है इंसानियत की जरूरत। वह जरूरत को पहले रखता है, जरूरतमंद को बाद में बनाता है। जमीन पहले बनाई, इंसान बाद में बनाए। पानी पहले बनाया, इंसान बाद में बनाए। हवा पहले बनाई, इंसान बाद में बनाए। तो जिसने पहले बंदे को हादी के बगैर नहीं छोड़ा, वो मुस्तफा के बाद 3 दिन तक उम्मत को इलेक्शन पर कैसे छोड़ सकता कि तुम कोई फैसला करो तो फिर पता चलेगा। यही वजह है सामईन गिरामी कि हम पूरी दुनिया को इन मजलिसों से जो दावत देते हैं उसकी बुनियाद कुरान है। हमारी ना मानो, हम तो खुद गुनाहगार इंसानों की तरह। कुरान की मानो, क्योंकि पैगंबर तुमने कुरान छोड़ कर गए। वो कभी भी हादी के बगैर नहीं छोड़ता। आप एक मस्जिद के साथ बैठे हैं तो मैं अली मस्जिद में आपको एक मिसाल देता हूं। ये जो नमाज बाजमात है, उसमें नमाज पढ़ाने वाला आगे खड़ा होता है और जो नमाज पढ़ता है वो पीछे खड़ा होता है। इसमें कोई शक तो नहीं है ना जी? नमाज पढ़ाने वाला कहां खड़ा होगा? आगे ना जी, और पढ़ने वाला पीछे। मुसलमानों का ख्याल है कि किसी बुजुर्ग ने हजूर को नमाज पढ़ाई थी, ठीक है, मैं किसी पर एतराज नहीं करता, लेकिन मैं थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूं। हर कोई वही मानेगा जो उसका अकीदा है। मैं किसी का अकीदा तो नहीं बदलने आया। उन्होंने कहा कि एक बुजुर्ग ने हजूर को नमाज पढ़ाई थी। अभी अभी एक बात आपने मुझे बताई थी कि नमाज पढ़ाने वाला कहां खड़ा होता है? आगे, और पढ़ने वाला। कुरान में अल्लाह कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदिल्लाहि व रसूल, खबरदार मेरे रसूल के आगे ना खड़े होना। तो जो है ये नहीं हाफिज, मैंने डाइजेस्ट नहीं कुरान पढ़ा। मेरे नबी के आगे एक कदम भी ना बढ़ाना। अल्लाह आगे नहीं खड़ा होने देता, उसने पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ाई थी। दूसरी बात यह है सामईन गिरामी, जो नमाज पढ़ाए उसकी आवाज ऊंची होती है, जो पीछे खड़े होते हैं उनकी आवाज आहिस्ता होती है। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, खबरदार अपनी आवाजों को मेरे नबी की आवाज से बुलंद न करना। इसमें किसी को ताना तो नहीं दिया मैंने, 2 आयतें ही पढ़ी है। अगर अच्छा कहना तो कुरान को कहना, और अगर कोई गुस्सा चढ़े उसमें भी मेरा कसूर नहीं। अल्लाह आगे भी नहीं खड़े होने देता नबी के, नबी से ऊंचा भी नहीं बोलने देता। तीसरी बात, नमाज वो पढ़ा सकता है जो आलिम हो। आलिम आगे होगा, जाहिल पीछे होगा। आलिम आगे होगा, जाहिल पीछे होगा। आलिम आगे होगा, जाहिल पीछे होगा। अभी नासिर अब्बास की बात बिल्कुल ना मानना। कयामत वाले दिन हजूर के सामने मैं कहूंगा कि या रसूल अल्लाह, तेरी इज्जत की खातिर मैंने स्पीकर में बताया था कि आलिम आगे खड़ा होता है, जाहिल पीछे खड़ा होता है। तीनतुल इल्म पीछे कैसे खड़ा हो गया? बेटी से मसला पूछने वाला आगे खड़ा।
अब ये तो जुर्म है हजूर के आगे खड़ा होना। अजरुए कुरान सूरह मुबारक अल हुजरात। दूसरा जुर्म है नबी से अपनी आवाज को ऊंचा करना। अच्छा, इन जराइम की सजा क्या है? क्योंकि कुरान आईन इस्लाम है, यह खाली जुर्म नहीं बताता, सजा भी बताता है। तो उसने सजा बताई, फ़ाहबत आमालुकुम, ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे आमाल को हब्त कर लूंगा, जब्त नहीं। जब्त और है, हब्त और है। चर्च पकड़ी जाए तो जब्त होती है, अगर सोना पकड़ा जाए तो जब्त होता है, चर्च पकड़ी जाए तो हब्त होती है। क्या मतलब? चर्च को पकड़ के बांट नहीं दिया जाता हुकूमत को। यह कुरान है, अमाल हब्त कर देगा खुदा अगर हजूर से आगे बढ़े, या आवाज को ऊंचा किया। यह तो इतना बड़ा जुर्म है कि अगर कोई करे वो बेचारा मोमिन नहीं रह सकता, तो अमीर अल मोमिनीन कैसे बना लेता? और अगली बात, जब हजूर चले गए तो फसाद खड़ा हो गया। अब बादशाह कौन बनेगा? उनका हजूर नहीं बता के गए कि मेरे बाद कौन है। शलवार के पांचे का बता के गए कि कहां रखनी है। मिसवाक को गेठ मार के बता के गए, भाई इतनी होनी चाहिए। जी हाँ, और जो बताने वाली बात थी वो नहीं बताई। नमाज में जो जमात होती है उसमें पहली सफ के अंदर मुत्तकी खड़े होते, छोटे बच्चों को खड़ा नहीं होने देते, चलो पिछड़े, ठीक है ना। उसकी एक रीजन है, क्योंकि पहली सफ वाले की जिम्मेदारी ज्यादा है। क्या जिम्मेदारी है? अगर अगले को कुछ हो जाए जो पढ़ा रहा है, मैंने कुछ कहा इसमें सब कुछ आ जाता, वजू टूट जाए, इंसान है ना, पैरालाइज हो जाए, बेहोश हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, मर जाए, मुसल्ला खाली हो जाएगा। अब पिछली जमात कहां जाए? पहली सब में ऐसा बंदा होना चाहिए कि अगर वो जगह छोड़े तो ये उसकी जगह आ जाए। शिया पागल नहीं जो तुमसे काफिर वाली गाली सुन के भी अली को नहीं छोड़ते, गोलियां खाई अली को नहीं छोड़ा, धमाके हुए अली को नहीं छोड़ा, तेरे ताने सुने अली को नहीं छोड़ा। शियों को पता है कि जो खुदा 2 रकात की नमाज के मुसल्ले को थोड़ी देर खाली नहीं छोड़ता, वो मोहम्मद की मसनद को 3 दिन के सकीफा के इलेक्शन में कैसे छोड़ सकता है? एक नई लड़ाई शुरू हुई है, लड़ाई तो नहीं है खैर, जिद कि खलीफा तो हूं बिला फसल कौन। वो जितने लकब मेरे मौला के हैं
वो इन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। ज़ैदी साहब को एक मौलवी ने बड़ा तंग किया कि मेरा बच्चा पैदा हुआ है, मैंने उसका शियों की किसी किताब पे नाम रखना है। कर वो मजाक रहा था बार 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 बार। ज़ैदी साहब ने कहा तोहफतुल अवाम रख लो। हाँ जी, बल्कि मेरी आप हजरात से अपील है कि इन बुजुर्गों की बातों को याद रख के अपने बच्चों को सुनाया करें, उसे आने वाली नस्लों को भी मजबूती मिलेगी। मौलवी इस्माइल से एक बंदे ने कहा, मैं वो मौलवी हूं जिसने फतवा दिया है कि कुत्ते का जूठा पी लो, शिया का जूठा नहीं पियो। मौलवी साहब बड़े खुश हुए, अच्छा अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। उसका तो मंसूबा ही खाक में मिल गया। उसने समझा था कि मौलवी इस्माइल चिढ़ जाएगा, ये खुश हो गए। उन्हें कहा, मौलवी जी तुसी मेरी गल सुन रही है? ये सुन रही है, ठीक है। तो गुस्सा नहीं आया? उन्हें क्या कादा गुस्सा, तू ठीक है? गुस्सा तो गलत गल के अंदर, तू गल ही 16 ने ठीक की थी। बंदा उसी का जूठा पीता है जिससे मजहब मिलता हो। तो मौला तो बस्तर की आवाज जरा ऊंची करो तो मेरे गला बहुत ज्यादा, पहले ठीक कोई नहीं थे, आज तो फिर भी। सामईने गिरामी ठीक हो गया ना जी, कभी ये इत्थे पे हो गया ना जी। सामईने गिरामी, हमारा किसी से झगड़ा फसाद नहीं है, दलाइल छुपाए नहीं जा सकते अगर हकीकत में मबनी। खलीफा तो बिला फसल पूरी कायनात में 1400 साल की किताबों से सिर्फ शियों ने मौला अली के लिए लिखा। अब मौलवियों के पास पैसे आ गए, उन्होंने इश्तिहार छपवाने शुरू कर दिए जी, हजरत अबू बकर है खलीफा तो बिला फसल। ना मैं गुस्ताख हूं, ना बेअदब, और ना इस महफिल में आने वाले को अपना मेहमान समझता हूं, ना बानियान मजलिस का मेहमान समझता हूं। वो सारे इमाम हुसैन के मेहमान, चाहे वो मेरे सुन्नी भाई है, चाहे वो कोई भी है। जब ये गेट अंदर आ जाओगे फिर डायरेक्ट इमाम हुसैन के मेहमान। और मेरी क्या औकात कि मैं इमाम हुसैन के मेहमान का दिल दुखाऊं। किसी 10 साल पुरानी किताब में भी उन बुजुर्ग के साथ ये फिक्रा नहीं है। हमारी चिड़ में हमारी मजलिसों से सुनकर बुजुर्ग के नाम के साथ लिखा, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? पैगंबर का खलीफा विदाउट एनी गैप, बगैर किसी फासले के हजूर का खलीफा। तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तो हजूर के दुनिया से जाने के 3 दिन बाद खलीफा बने। तो जो फैसला 3 दिन नहीं हुआ वो 3 दिन का फासला तो रहा। तो वो बिला फासिल कैसे हो गए? बिला फासिल वो है कि नबी की आखिरी सांस थी, अली की पहली सांस है। ये स्पीकर किस चीज से चल रहा है? लाइट से। लाइट जुड़ी है उस बोर्ड से, वो आगे बोर्ड से, वो स्विच से, वो मीटर से, वो मेन लाइन से, वो मेन सप्लाई से। दरमियान में जरा सा भी फासला हो तो नूर खत्म। जरा सा भी फासला हो, इसे कहते हैं बिला फासिल। मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है कुरान में, काला रब्बे शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी।
वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरन मिन अहली हारून अख़ी। मूसा कहते हैं खुदाया तू बना मेरा वजीर मेरे खानदान से। नबियों के वजीर खानदान से होते हैं, ससुराल से नहीं। एक 1,24,000 नबी हैं, किसी नबी का वजीर उसका ससुर नहीं। वजीर या बेटे बनते हैं या भाई बनते हैं या दामाद बनते हैं। सारे नबी आपके सामने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, अहले बैत अलैहिस्सलाम द दुश्मनातिल्लाह ने। किसी भाई ने बड़ा अच्छा सवाल फरमाया, उन्होंने कहा कि हवाला दें जिसमें लिखा हुआ हो, उस किताब का हवाला दें कि हजूर का जनाजा 3 दिन पड़ा रहा। ये मैं अगर किताबों के नाम सिर्फ लिखवाना शुरू कर दूं अभी अभी तो अगली मजलिस से रह जाएगी। सही बुखारी काफी हो तो उसी पे गुजारा कर लें, वो काफी ना हो तो मुकद्दमा इब्न खलदून पढ़ लें, वो काफी ना हो तो सीरत हशाम पढ़ लें, वो काफी ना हो तो शिबली नुमानी की किताब पढ़ लें, वो भी काफी ना हो तो फिर आप उस किताब का नाम बता दें जिसमें लिखा हो कि इन्होंने जनाजा पढ़ा था। और बाकी ये हवाले ये तबलीग के लिए है, लड़ाई के लिए नहीं है। हम पंजाब के लोग हैं, बड़े सीधे साधे। 20 अप्रैल 1991 हफ्ते का दिन, इतने साल पहले मेरे वालिद मरहूम का इंतकाल हुआ था। जिन्होंने जनाजा पढ़ा था मुझे सारे याद है, जिन्होंने नहीं पढ़ा था, जिन्होंने नहीं पढ़ा था मुझे वो भी याद है। जिन्होंने पढ़ा था उनका जनाजा पढ़ने यहां से भी मुल्तान जाता हूं, जिन्होंने नहीं पढ़ा था घर बैठा रहता हूं, जनाजा गली से गुजर जाता है। अली था मोहम्मद का वारिस, सलमान ने जनाजा पढ़ा था मोहम्मद का, अली मदीने से मदाइन पहुंच गया। क्योंकि उसने पढ़ा है तो अली को पढ़ना पड़ेगा। जिन्होंने नबी का जनाजा नहीं पढ़ा था, अली ने मदीने में रह के किसी का जनाजा नहीं पढ़ा। सियासत के तौर पे ज़हरा के जनाजे में आना चाहते थे। सियासत, मैंने आपको बताया था ज्यादा फातिहा सियासतदान पढ़ते वोटों के लिए। हुकूमत मिल गई थी, सारी दुनिया परेशान किए हुए थी, हजूर का जनाजा ही नहीं पढ़ा। अब इन्होंने एक्शन लेना था रसूल की बेटी के जनाजे पर। बीबी ने वसीयत करके मना कर दिया कि मेरे जनाजे में ना आए, क्योंकि ज़हरा का जनाजा पढ़ लेते तो जन्नती हो जाते। अगर बीबी का जनाजा पढ़ लेते तो जन्नती हो जाते, क्योंकि इन्हें जन्नती नहीं होना था, इसलिए जन्नत की मालिकन रोक के गई कि ना पढ़ने देना। रात को ही दफन कर दिया अली ने। सुबह इन्होंने तकरीर की, अफसोस पैगंबर की इकलौती बेटी थी, अली ने जनाजा नहीं पढ़ने दिया, हम कब्र खोदेंगे, जनाजा फिर पढ़ेंगे। अली तलवार लेके बैठ गया बकिया में। मैंने मोहम्मद से यह वादा नहीं किया था कि तुम ज़हरा की कब्र खोद दो और मैं चुप करके बैठा रहूं। बतूल की कब्र खोदना एक तरफ, जैसे निगाह उठाई अली आंखें निकाल देगा। वो कब्रिस्तान में तलवार लेकर बैठा रहा। पर्दा डालते हैं कि अली ज़हरा की कब्र में कुरान पढ़ने जाता था। ज़हरा खुद कुरान है। अली ज़हरा की कब्र पर पहरा देने जाता था।
असल मकसद को समझो। ये डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने लिखा है कि बीबी का घर दूर था रसूल खुदा से, तो आप अपने हमसाए सहाबी को बार बार कहना चाहते थे कि तू मेरी बेटी से अपना घर बदल ले, ज़हरा दूर है, मुझे तकलीफ होती, करीब होगी तो जब जियारत करना चाहूंगा चला जाऊंगा। सहाबी को पता चला, उसने तबादला कर लिया। नबी ने कहा तू जन्नत में मेरा हमसाया होगा। क्या मदीने वालों को नहीं पता था? बोलो, पता था तो हजूर के साथ जो पहली कब्र बनी है वो 2.25 साल बाद बनी है, और बतूल तो 90 दिन बाद चली गई। नबी के साथ बतूल की कब्र क्यों नहीं?